सर 1 मिनट प्लीज सर। यस सर, 1 मिनट। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हम सर। लोग गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ना। सर और हमें There is a present continuous, huh? Sir, present continuous. प्रेजेंट हाँ परफेक्ट बाबू, टेंस था। Present कीप continuous. साइलेंट रहो ना, हम बता रहे हैं। कीप साइलेंट हम बता रहे हैं। सर वो लोग प्रेजेंट क्लास परफेक्ट देखिए किस लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हाँ बाबू बोलो। हमारे डिवाइस में अजीब सी आवाज आ रही है, आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही ठीक से। अब बाकी सबको तो आवाज आ रहा है बाबू। एक बार लॉग आउट करके फिर से इन करो। ठीक है। ठीक है। हाँ बाबू, हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले हमें सिंस और फोर का यूज इसलिए पढ़ना क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें यूज आता है सिंस और फोर। अगर पहले नहीं पढ़ पाओगे सिंस और फोर कहाँ लगता है तो फिर कैसे पढ़ पाओगे, कैसे समझ में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने से पहले हमें सिंस और फोर का यूज पढ़ाना पड़ता है। सही है। कोई अगर एडवांस क्लास का अगर बच्चा पढ़ रहा होगा इस क्लास में तो उसमें पता होगा कि उन लोगों को भी ऐसा ही पढ़ाए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने से पहले सिंस और फोर पढ़ाया जाता है। इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उस वाले में यूज आता है सिंस और फोर का। सही है। तो पहले हम समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सिंस और फोर। ठीक है, बहुत गौर से समझना। अब हम चलते हैं बाबू। हम पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ सिंस या फॉर, है ना। हम लोग सिंस और फॉर का यूज पढ़ लेंगे। सिंस कहाँ होता है, कहाँ लगाएंगे सिंस, कहाँ लगाएंगे फॉर, ये पढ़ना। दोनों का हिंदी मीनिंग से ही होता है। हिंदी मीनिंग दोनों का से ही होता है। फॉर का मतलब भी से, सिंस का भी से। लेकिन से हिंदी होता है से, बट हम कहाँ लगाएंगे सिंस, कहाँ लगाएंगे फोर, हमें ही समझना होगा। तो हम लोग को यूज ये पढ़ना है। ठीक है, गौर से देखना। ठीक है, हम लिखे हुए लाइन में फोर का हम रूल पढ़ने जा रहे हैं बाबू। फोर का रूल पढ़ने जा रहे हैं। लिखा हुआ हुज प्लुरल कैन बी मेड इजिली। कहने का रहा जिसका प्लुरल आसानी से बना सकते हैं। आसानी से, जिसमें हम एस और ईएस आसानी से लगा सकते हैं, उस वाले से पहले हमें फोर लगाना होगा। अभी फिर से रिपीट करते हैं बाबू, है ना। हम बोले लाइन लिखा हुआ है हुज प्लुरल कैन बी मेड इजिली, जिसका प्लुरल आसानी से बना सकते हैं। मतलब जिसके लास्ट में एस और ईएस आसानी से लगा सकते हैं, उसके पहले फोर लगता है। क्या लगता है बाबू? फोर लगता है। जैसे देखो ना, ये सेकेंड है, देखो ना, ये सेकेंड लिखा हुआ है, सेकेंड लिखा हुआ, सही है। आसानी से हम लगा सकते हैं सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ 10 सेकेंड्स लिखना चाहते हैं तो 10 पुलर यहाँ डालेंगे तो ये भी तो पुलर होगा। मान लीजिए हम 3 आवर्स लिखना चाहते हैं, है ना, 3 आवर्स होगा। ये जब ये पुलर है तो ये भी तो पुलर होगा, इसमें भी तो एस लगाना होगा। तो मतलब जिसका हम आसानी से एस और ईएस जिसमें लगा सकते हैं, तो इतना जो है जिसमें हम आसानी से एस और ईएस लगा सकते हैं, है ना। खाली दो को छोड़ के बाबू, ये ए लॉन्ग टाइम और ए लॉन्ग पीरियड को छोड़ के सब में एस और ईएस लगता है। दो एक्सेप्शन में आता है, दो एक्सेप्शन में आता है, और हम बताते हैं। सेकेंड, इसमें भी एस लगा सकते हैं। मिनट्स भी होता है, आवर्स भी होता है, डेज भी होता है, वीक्स भी होता है, मंथ्स भी होता है, ईयर्स भी होता है, डिकेड में होता है बाबू। डिकेड बराबर होता बाबू, डिकेड बराबर होता है 10 ईयर्स। कितना होता है बाबू? बाबू डिकेड का अर्थ होता है 10 ईयर। कितना होता है बाबू? सेंचुरी का मतलब होता है बाबू 100 ईयर।
100 years. कितना होता है बाबू? 100 ईयर्स होता है ना। 100 years. अब हाँ बाबू, हम इसमें सेंचुरीज भी लगा सकते हैं, डिकेड्स भी, मतलब हम आसानी से हम प्लूरल बना सकते हैं एस और ईएस लगा के। जिसको हम आसानी से एस और ईएस लगा सकते हैं, इसके पहले हम लगाएंगे फोर। इसके पहले क्वेश्चन में लगेगा बाबू फोर। क्या लगेगा? फोर। अच्छा एक बात बताते हैं, कभी पढ़े हो बाबू? अगर मंडे लिखे हैं, मंडे लिखे हैं, ठीक है, डे का नाम है बाबू, नेम ऑफ डेज है, सही है? कभी देखे हो मंडेज? No. नहीं है ना। अच्छा है ना, मंथ्स नेम लिखते हैं। No, sir. No, अच्छा sir. कभी पढ़े हो बाबू, कभी पढ़े हो जनवरी? No, sir. No, sir. No, sir. कभी देखे हो? नहीं ना। No, कभी sir. देखे हो? सुनी भी नहीं है. हाँ No, नहीं sir. है। तो कहा जाता है ना कि जिस वाले में हम एस और ईएस नहीं लगा सकते हैं, एस और ईएस नहीं लगा सकते हैं, उसके पहले सिंस लगता है। क्या लगता है? बस हम अभी इतना ही बाबू, हम इतना ही अभी पढ़ाए हैं। अभी हम बोले हैं कि जिसमें हम एस और ईएस आसानी से लगा सकते हैं, इस वाले में आसानी से लगा सकते हैं। सेकेंड्स होता है, अगर इसके पहले प्लूरल लिख दे डिजिट तो, है ना, 10 लिख दे, 20 लिख दे, 50 कुछ भी लिख दे। अगर प्लूरल, अगर सिंगुलर एक छोड़ के, है ना, 2 3 4 ना 4 5 6, अगर कुछ भी अगर प्लूरल में लिखे तो इस वाले में एस लग जाता है ना। 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 13 मिनट्स, है ना, ऐसे वो इसमें एस लग सकता है, ठीक है। अब मेरे पास एक्सेप्शन में दो बचा हुआ है। एक कहता है ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय से, है ना। एक होता है लॉन्ग पीरियड। पीरियड का मतलब होता है अवधि होता है। क्या होता है बाबू? अवधि। पीरियड, ये बाबू पीरियड का, हाँ अवधि में तो बता रहे हैं। पीरियड का मतलब होता है अवधि। अवधि का मतलब बहुत सालों बाद, बहुत सा कहता कि लंबा, लंबे मतलब नहीं क्या है? बाबू। अच्छा ठीक है, बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं अवधि। मान लिया कोई रिलेटिव्स आते हैं, बहुत साल बाद आते हैं, मतलब 5 साल 6 साल के बाद मेरे घर में आते हैं, मतलब 5 साल पहले आए थे, तब बोलते हैं ना बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद आप लोग आए हैं, है ना, इतना दिन कहाँ थे आप, नहीं आते थे पहले। ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ये लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू? लॉन्ग पीरियड। Period. बाबू Long period. विनायक, विनायक, विनायक क्या मुंह बना रहा है बाबू? इमोजी की तरह क्यों बना रहे हैं मुंह? हाँ, इमोजी की तरह क्यों बना रहा है मुंह विनायक? हाँ, किसी से दुश्मनी है क्या मुंह ऐठ रहा? हमें लग रहा किसी से दुश्मनी है क्या। क्लास आया ना, 1 घंटा का क्लास चलता है, और 1 घंटा में इधर से इधर करोगे तो फिर दिक्कत है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, जूनियर से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक में। एडवांस भी क्लास अगर पढ़ाएंगे तो उस वाले में भी यूज हमें ये पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अभी पढ़ लेते हो तो फिर एडवांस वाला में इजी हो जाता है। सही है कि नहीं है? यहाँ एडवांस वाला कोई है बच्चा बाबू जो एडवांस क्लास में भी पढ़ता है, सर मैं पढ़ चुका पढ़ती है हूँ 10? श्रव्या। कौन बाबू, नाम क्या है? श्रव्या। सौरभ्या, सौरभ्या। यस सर। हाँ बाबू, इस ये वाला टॉपिक पढ़ाया हुआ है उस वाले में, एडवांस में। यस सर। बस यही हम लोगों को कहना है कि अगर 10th में पढ़ो या जूनियर में भी पढ़ो, अगर ये नहीं पढ़ाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ नहीं पाओगे। इसे आराम से समझो कि जो सीनियर को पढ़ा रहे हैं वही जूनियर को पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा वो देखने इधर लिखा हुआ बाबू कि लिखा हुआ हुज पुलर कैन बी। हाँ बाबू। सर अ लॉन्ग पीरियड, जैसे आपने डिकेड और सेंचुरी का 10 और 100 ईयर्स लिखा ना, वैसे लॉन्ग टाइम और लॉन्ग पीरियड का ये लॉन्ग टाइम का दिए है ना एग्जाम्पल। वही की बात नहीं कर रही हूँ मैं। वो डिकेड और सेंचुरी में अपने 100 और 10 ईयर्स लिखे ना, उसके नीचे में भी लिख दीजिए जैसे आपने उसमें लिखा है। अच्छा ये लॉन्ग टाइम वाले में, हाँ हाँ। तो इसमें एएस क्या लिखेंगे? एक लंबा समय, बहुत ज्यादा दिन हो जाएगा तो ये लॉन्ग टाइम बोल लेंगे। ये लॉन्ग पीरियड का इसमें फिक्स नहीं है ना, इस वाले में फिक्स है। डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स होता है, सेंचुरी का मतलब ही
100 ईयर्स होता है, तो ये दोनों फिक्स है, बाकी ये सब फिक्स नहीं है ना, ये कितना साल हो सकता है, जरूरी है कि वो 10 ईयर्स के बाद आएगा तो उसमें लिख सकते हैं ए लॉन्ग पीरियड, है ना, जरूरी है कि 5 ईयर्स के बाद उसमें भी ए लॉन्ग पीरियड है, तो ये सब फिक्स नहीं है, सर खाली ये समझना है, ये दोनों दो फिक्स है, ठीक है, दो फिक्स है, डिकेड का मतलब 10 ईयर्स ही होता है। मत भी होगा मिलीनियम जो 31 और 30 रहता है कि 28 फिक्स तो है। चलो इधर देखो बाबू, इधर आप सुन लो पहले, है ना, हम लोग आप समझते हैं, करा कि बस हम खाली इतना ही बाबू कीप साइलेंट, उसके बाद हम बता रहे हैं तुम्हारा वो सोल्व करते हैं, हम कह रहे हैं ना कि जिसमें हम आसानी से एस और ईएस लगा सकते हैं उसके आगू 4 लगेगा, क्या लगेगा बाबू, 4 लगेगा, जिसमें एस और ईएस नहीं लगा सकते हैं, एस और ईएस नहीं लगा सकते हैं, उसके पहले हम सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अच्छा ये बताओ, हम लिखे मॉर्निंग, ठीक है बाबू, मॉर्निंग लिखे ना, मॉर्निंग कभी पढ़े हो मॉर्निंग, नो सर कभी मॉर्निंग्स देखे हो, कभी भी, मान ले सर। 4-5 बाबू कहाँ कीप से साइलेंट, सर? 4 बोलो क्या, 4-5 अगर मॉर्निंग्स, अगर मान लीजिए 2-3 दिन का मॉर्निंग्स मिलाया जाए तो उस वाले में क्या लिखते हैं, क्या मॉर्निंग्स कभी देखे हो क्या, नो सर कभी होता ही नहीं है, हाँ, तो इसलिए कहा जाता है जिसमें हम एस और ईएस नहीं लगा सकते हैं, हाँ, जिसमें एस और ईएस नहीं लगा सकते हैं उसके पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस, अच्छा कभी देखो ना, ऐसे लिखो 4 o'clock, ठीक, 4 o'clock लिखते हैं ना, 4 o'clock, यस सर 4 हाँ, कभी देखो 4 o'clock ये प्लूरल है तो क्लॉक से लिखो, कभी कभी लिखो, नहीं ना, नहीं, ये होता ही नहीं है, हाँ, तो इसके पहले भी लगाएंगे बाबू सिंस, कीप साइलेंट, है ना, अगर हम एंटी मेरिडियन है, मेरिडियम है ना, एएम और पीएम में टाइम देखते हैं ना बाबू, एएम और पीएम में देखते हैं ना, जैसे अभी 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 टाइम कितना हो रहा है बाबू, अभी टाइम हो रहा है 11:25 हो रहा है ना, 11:25 AM हो रहा है ना, अभी AM चल रहा है ना, AM चल रहा है, 12 बजे के बाद है ना वो पीएम बदल जाता है ना, पोस्ट मेरिडियम में हो जाता है, पोस्ट मेरिडियम हो जाता है ना, तो कहने का बाबू इसके पहले भी एएम से नहीं पढ़ते हैं कभी, है ना, पीएम से कभी लगाते नहीं हैं, इसमें एस और एस टाइम के साथ नहीं लगता है, तो इसके पहले भी हम सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, अच्छा ये सब समझ में आ रहा है ये सब, ओके, है ना, अब बाबू कीप साइलेंट, अब देखना, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, नहीं लगेगा तो उसके पहले हमें बाबू कौन म्यूट करके, लगेगा ना म्यूट करके बोला करो बाबू, डिस्टर्ब होता सर है आपकी क्लास को, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। बाबू म्यूट करो, आवाज आ रहा है सबको, आवाज ही नहीं आ रही सर अब आ रही है। आ रहा है, ठीक है, तो ये अब देखो क्या लिखा हुआ, वो कुछ करना नहीं है, देखो लिखा हुआ माई यंगर ब्रदर हैज बीन स्लीपिंग 8 आवर्स, देखो ना इस वाले में एस या एस लगा ना, आवर्स में एस या एस लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना, हाँ देखो यहाँ आवर्स 8 आवर्स लिखा हुआ, तो 8 आवर्स जब लिखा हुआ तो हम इसमें लगा सकते हैं बाबू 4, क्या लगेगा, बस हो गया 4, अब देखना आगे क्या लिखा हुआ कि योर क्लासमेट हैज बीन इल, तुम्हारा जो क्लासमेट है बीमार है, अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से, मतलब है ना, मतलब लंबी समय से, वो बहुत दिनों से वो बीमार है, तो ए लॉन्ग टाइम देखना बाबू, ए लॉन्ग टाइम यहाँ लिखा हुआ है, इसके पहले हम 4 लगाते हैं, बस ए लॉन्ग टाइम के पहले हम 4 लगाएंगे, बस इतना ही था, आए सब लोग को समझ में, आए समझ में सब लोगों को, हाँ, तो ये वाला राइट डाउन करो, हम चलते हैं सिंस के पास, अब यस सर यूज ऑफ सिंस, राइट डाउन जल्दी से करो बाबू, हो गया सर हो गया सबका, अभी रुकिए ओके, क्या मॉर्निंग का भी V1 V2 V3 V4 और V5 होता है, क्या बाबू, मॉर्निंग वर्ड का भी क्या V1 V2 V4 V5 होता है, नहीं होता, सर वो यूज कर सकते बाबू यहाँ तक हो गया राइट डाउन,
यस सर। इरेज करें। दीजिए सर, निकाल दीजिए सर, मिटा दीजिए। सर हम मिली ठीक है। नहीं कर सकते सर। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट सर करके मैंने लिखा था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंस का पढ़ने के बाद पहले हमें सिंस और फोर का यूज अच्छे तरीका से पढ़ना होगा बाबू, क्योंकि हम लोग को सीनियर तक यही पढ़ना है हम लोगों को। ग्रामर ना चेंज होता ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ लेवल बढ़ता है। जूनियर हो, जूनियर की तरह पढ़ोगे, सीनियर होगे तो वो चीज पढ़ोगे जो जूनियर में पढ़ चुके हैं वो सीनियर में पढ़ोगे, उसके बाद फिर उसका आगे लेवल बढ़ता है, ठीक है। ग्रामर में चेंज नहीं होता है कोई चीज, या तो हिंदी ग्रामर हो या चाहे इंग्लिश ग्रामर हो। हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू अब सिंस के बारे में। क्या, किसके बारे में बाबू? सिंस के। सर किसी के इधर गाना बज रहा है। बाबू म्यूट कर लो ना। बोल रहा है ना, वो बोल रहा सारा है ना, बच्चा वीडियो ऑन करके रखेगा जी। तो पता है वो बोल रहा है ना कि कस्टम भाई बाबा इसने भी म्यूट कीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बाबू, खेलने कूदने में लगा। फ्री फायर कर रहा है। शिवम बाबू है, शिवम कुमार और शिवम हैदराबाद, ऑन करो वीडियो। आधे अक्षिता बोलिए ऑन कीजिए, बंद करके सर मेरा आवाज वीडियो आता ऑन है। नहीं हो रहा है। खेलेगा फ्री फायर। सर मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। हाँ ठीक। सर कोई कह रहा है खेलेगा फ्री फायर। सर कोई बच्चा कह रहा है खेलेगा, गाना तो कोई बोल रहा है। ये ऐसा कोई बोल रहा है। सर मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। सर मेरे कैमरे सर सर कोई बोल रहा है खेलेगा फ्री फायर। सर कोई बोल रहा है ए बाबू, खेल। अरे जिसको खेलना है वो क्लास छोड़ के खेल लो। यहाँ क्लास 1 घंटा करने आए हो ना, पढ़ लो बहुत पढ़ लो, बदमाश काम देगा बच्चा है। पढ़ाई, ठीक है। खेलेगा। सर देखिए कोई बोल रहा है पीछे से। हम खेलेंगे ना, सभी कुछ बोल रहा है। हाँ नहीं पढ़ने की खेलेंगे इच्छा रहता है प्लीज। तो बाबू सर क्यों दूसरे को डिस्टर्ब करते हो? बाकी सब लोग पढ़ सर रहा है ना, सब लोग। प्राइज एक्सेट्रा की जगह। सर वो जो लास्ट के बाद आपने क्या लिखा है। बाबू राइट डाउन करो, हम उसके बाद हम बता रहे हैं क्या है नहीं है, ठीक है। सर डे राइट डाउन, हाँ राइट डाउन करो। ये सर आपने मॉर्निंग है, इवनिंग है, फिर बहुत सारा है ना, आफ्टरनून होता है, वैसे ईटीसी लिख दिए हैं। सुनो सर, आपने मंथ क्या लिखा है। सर आवाज कट कट के आता है बाबू, पता नहीं चल रहा है तुम्हारा आवाज। सर वीक और मंथ के बाद क्या लिखा है। डे और मंथ के बाद ईयर लिखा हुआ है। सर वो लास्ट के बाद आपने क्या लिखा है।
क्या बाबू कहाँ? लास्ट के बाद प्लस का साइन क्यों दिया है? ये लास्ट के बाद फिर प्लस कि लास्ट के साथ डे भी लिखा जा सकता है, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है। अगर लास्ट लगा के डे और लास्ट लगा के ये सब अगर दिया रहे तो इसके पहले हम सिन से लगाएंगे, लेकिन अकेला डेज रह गया है ना, डे या डेज ना, मान लिया 8 डेज लिखा हुआ है, ऐसा करके खाली अकेला डेज रहता तो इसके पहले हम 4 लगाते हैं। लेकिन अगर यही चीज लास्ट लगा के डे लिखा रहेगा है ना, इसमें एस नहीं लगेगा, लास्ट लगा के अगर डे लिखा रहेगा तो हम इसके पहले हम सिंस लगाएंगे, बस इतने ही अंतर है। ठीक है सर। लिखो, हम समझा रहे हैं, ठीक है बाबू। हम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट ये सब लिख Good लिए night, sir. सब। नहीं लिख लो ना, ईटीसी लिख लो ना, समझ जाओगे ना, मॉर्निंग इवनिंग सब चीज होता है, ईटीसी हम क्यों लिखे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ईयर का तो कोई नेम ही नहीं होता सर। ईयर के एग्जांपल में क्या लिखेंगे क्या चीज का बाबू? सर? ईयर के एग्जांपल में सर, एग्जाम हम लोग ईयर्स को तो लिख सकते हैं सर। हाँ तो लिखो ना, हम बता रहे हैं ना, फिर एग्जाम पहले ये थ्योरी तो लिख लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। सर यार नंबर लिख सकते हैं। दो बार क्यों लिखा है? क्या बाबू? सर एम दो बार क्यों लिखा है सेकंड पॉइंट में? क्या चीज वाले में 2 बार हम लिख चुके हैं? सेकंड पॉइंट में एम, एम। ये एम लिखा हुआ है, ये पीएम लिखा हुआ, एंटी मेरिडियम है, ये पोस्ट मेरिडियम है, ये टाइम है। सर मुझे लगा एम बाबू, एम के पहले हम जैसे एम लिखा रहेगा ना, हम अभी एग्जांपल देते हैं ना, मतलब 8 AM लिखा हुआ है, 8 AM ऐसे लिखा हुआ, 8 सुबह का 8 बज रहा है, तो इसके पहले हम ना, इसके पहले हम सिंस लगाते हैं, बस ये लिखा हुआ, ये एंटी मेरिडियम है, ये टाइम है, ये सुबह का 8 बज रहा है, एंटी मेरिडियम में ना वो सुबह का, ये दोपहर का पीएम होता है, वो सब देखना। सर वो पीएम जैसा लग रहा है। सर दोपहर से लेकर हाँ, दोपहर से लेकर 10। सर वो एएम पीएम के बाद ओ क्लॉक लिखा है। एम और पीएम के बाद ओ क्लॉक लिखा हुआ, नहीं बोलते हैं कि 4 o'clock बज रहा है बाबू, 4 o'clock मतलब पक्का वो 4 बज रहा है, ऐसे टाइम लिखते हैं ना, ओ क्लॉक लिखा हुआ, 4 o'clock। सर आपने कहा है सीजन टाइम फेस्टिवल हम लोग हॉलीडे। हम लोग टाइम ही लिखते हैं ना, जैसे टाइम में मान ले 5 पक्का बज जाता है तो बोलते हैं ना 5 o'clock हो रहा है ना। मैथ में तो पढ़ते हो वो टाइम के बारे में, यस सर। हाँ उसमें तो टाइम के बारे में पढ़ना है सब लोग को डिटेल में, और उसमें भी आएगा सेंचुरी, डिकेड, सबसे मैथ वाले में सारा चीज आएगा, लेकिन हम लोग को अंग्रेजी में पढ़ना है, अंग्रेजी की तरह हम लोग को पढ़ाना पड़ता है। यहाँ तक राइट डाउन करो जल्दी जल्दी बाबू, बाबू राइट डाउन करो, हम एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं, ठीक है। सर मैं आई हैव डन। ओके, सर हम वेकेशन के बाद बर्थडे लिख सर साइड प्लीज। ओके सर मुझे होमवर्क में आप क्या वो सीन्स और फॉर्मूला साइड प्लीज। हाँ साइड प्लीज। साइड प्लीज। शायद हो रहे हैं बाबू, 1 मिनट आना। आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन कीजिए, अक्षिता बाबू ऑन करो बाबू, ये सब बंद करे, सूर्यांश बाबू ऑन कीजिए जी, सर देखो तो साइड युतिका बाबू प्लीज। सर साइड। सर वो सूर्य सर साइड। ओके ओके ओके
सातवीं सातवीं बाबू जल्दी जल्दी राइट डाउन करो, है ना सब लोग। सर थोड़ा नीचे का दिखाई नहीं रहा था, थोड़ा नीचे थोड़ा आगे कर दीजिए। नहीं दिख रहा। नीचे का दिखाई नहीं दे रहा। Then sir. अमन से पढ़ना शुभम शैतान। ऋषभ क्या कर रहा है जी शुभम? सर वो क्लास नहीं करेगा। अच्छा उसको लगेगा खोज रहा। सर क्लियर नहीं आ रहा है फोटो। क्लियर नहीं आ रहा। सबको क्लियर नहीं दिख रहा है बाबू, सबको क्लियर नहीं दिख रहा। सर मैं आई हैव डन। ओके यस सर क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा बाबू, सर दिख रहा है। नेट सर इशू अब आ होगा। रहा है। आ रहा है, चलिए। सबका डन हो गया बाबू, बताना शुरू करें। नो सर। यस सर। यस सर। डन सर। यस सर। नो सर। कंप्लीटेड। विनायक राइट डाउन कर लिया। विनायक डन सर। सबका हो गया बाबू, सबका हो गया। कंप्लीटेड सर। यस सर कंप्लीटेड। नो सर। बाबू जल्दी जल्दी, है ना, 1 मिनट टाइम देते हैं, जल्दी करो सब लोग, है ना, राइट डाउन जल्दी करो। 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, जल्दी से वो राइट डाउन करो, सही है। सर मेरा फोटो। ऋषि राइट डाउन हो गया बाबू। ऋषि यस सर। यस सर राइट डन। सर नहीं हुआ। आई हैव डन सर। शिवम, शिवम राइट डाउन हो गया है। यस सर डन। डन सर। ओके, है ना। अब बताना स्टार्ट करते हैं हम लोग बाबू। अब सिंस का 4 का हम लोग बाबू 4 का हम यूज पढ़ लिए थे। 4 वाला यूज में ये था कि जिस वाले में हम एस और एस आसानी से लगा सकते हैं, है ना, इजी वे से हम उस वाले में एस और एस लगा सकते हैं। तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे बाबू? 4 या सिंस क्या लगाएंगे? 4 या सिंस है बाबू जिसमें हम एस और एस लगा सकते हैं, उसके पहले 4 लगाएंगे या सिंस लगाएंगे? 4 लगाएंगे, है ना। जिसमें हम आसानी से, मतलब एस या एस लगता ही नहीं है इन सवाल में। देखो लिखा हुआ whose plural cannot be made, है ना, जिसका प्लुरल बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। cannot be made करा कि whose plural cannot be made, जिसका प्लुरल बनाया नहीं जा सकता। प्लुरल तभी बनेगा एस या एस लगा के, ठीक है। एस और एस लगा के, अगर ये लगेगा ही नहीं तो प्लुरल होगा ही नहीं, तो ये वाला एस और एस नहीं लगेगा। देखना क्या लगा, किसके किसके पहले हम लोग नहीं लगाते। लिखा बिफोर द नेम ऑफ डे। डे के नाम, मतलब डे का नेम है बाबू, मान ले डे का नेम आता है मंडे, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे आता है ना बाबू। हाँ, इस वाले में हम इसके पहले इसका प्लुरल हम बना नहीं सकते, एस या एस लगा नहीं सकते, ठीक है। तो ये वाला इसके पहले, या तो कोई मंथ नेम के पहले हम नहीं लगाएंगे, जैसे जनवरी लिखे, है ना, जून लिखे, कुछ भी लिखे बाबू, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। इसके पहले हम इसके वाले में एस और एस नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। जब नहीं लगा सकते हैं तो उसका प्लुरल बनाया नहीं जा सकता है, तो उसके पहले सिंस लगेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही कोई भी ईयर लिख दिया जाए, है ना, ईयर मान लीजिए ऐसा करके कोई ईयर लिख दिया जाए, है ना, इसमें एस लगता ही नहीं है तो नहीं लगेगा, तो इसके पहले सिंस लगेगा, ठीक है। इसके पहले हम सिंस और 4 वाले में हम सिंस लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डे के नेम के पहले, मंथ के नेम के पहले, ईयर के नेम के पहले, है ना, हम सिंस लगाते हैं। ऐसे ही ना लिखा हुआ टाइम वाले में, टाइम वाले में एएम और पीएम और ओ क्लॉक में टाइम को हम देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लिया जाए एग्जैक्ट टाइम पूरा पक्का पुक्की, है ना, बोलते हैं जिसका पक्का 12 बजा है, तो ऐसे बोलते हैं 12 ओ क्लॉक हुआ है, ठीक है।
हाँ ऐसे बोलते हैं 12 o'clock। अगर मान लिया जाए मिनट में चला गया है ना कि 12 बज के है ना, ओ 12 बज के वो 35 मिनट ऐसे हुआ है, तो ऐसे बोलना है तो एएम और पीएम में बोलना होता है, ठीक है। तो एएम और पीएम में ऐसे करके लगाते हैं। तो इसके पहले अगर टाइम ओ क्लॉक में दिया रहे या पीएम और एएम में अगर टाइम दिया रहे, ऐसे करके टाइम दिया रहे, है ना, ऐसे करके टाइम अगर दिया रहे एएम, तो इसके पहले बाबू सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। सिंस लगाते हैं। यहाँ तक हमें समझ में आया? ये बिफोर एएम और पीएम ओ क्लॉक तक समझ में आया? आया समझ में? ओके। अब हम चलते हैं बाबू, है ना, ऐसे मान लिया जाए मॉर्निंग, है ना, पार्ट ऑफ डे का नाम अगर मान लीजिए मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ऐसे करके अगर दिया रहे बाबू, अगर ऐसे करके दिया रहे तो उसके पहले भी सिंस लगाएंगे, है ना। अगर मान लिया मॉर्निंग लिखा हुआ है ना, मॉर्निंग लिखा हुआ तो मॉर्निंग लिखा हुआ तो मॉर्निंग के पहले भी बाबू सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, ठीक है। हाँ ये हो गया। अब उसके बाद लिखा हुआ क्या दिखना है, यहाँ हम लोग को मेन समझना कहाँ होता है, मेन समझना है इस वाले लाइन में कि लास्ट ये प्लस लिखा हुआ, लास्ट लगा के अगर डे दिया हुआ है, अगर ऐसे करके लास्ट लगा के अगर डे दिया हुआ है, लास्ट लगा के, है ना, ऐसे अगर डेज लिखा रहे, मान लिया 7 डेज, ऐसे करके डेज ऐसे लिखा रहेगा, नॉर्मली डेज लिखा रहेगा ना, है ना, जिसमें हम ये लगा सकते हैं और उसके पहले हम 4 लगाएंगे। लेकिन अगर लास्ट लगा के यही चीज डे लिखा हुआ है ना, तो इसके पहले हम सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू? सिंस। सिर्फ लास्ट लगने पर इसके पहले सिंस लग गया है ना। अगर ऐसे सिंपल में डेज लगाने, क्योंकि उसमें एस और एस लगा सकते हैं, तो उसमें हम 4 लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? 4 लगाते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन लास्ट लगा के डे लिखा रहे, लास्ट लगा के वीक लिखा रहे, लास्ट लगा के मंथ लिखा रहे, लास्ट लगा के ईयर लिखा रहे, है ना, लास्ट के साथ ये डे, वीक, मंथ, ईयर कुछ भी रह सकता है, तो उसके पहले हम सिंस लगाएंगे। सिंस ऑफ 4 में क्या लगाएंगे बाबू? सिंस ऑफ 4 में क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। डेकेड एंड सेंचुरी भी हो सकता क्या वो डिकेड के पहले तो 4 लगता है। डिकेड हो गया, ए लॉन्ग टाइम हो गया, ए लॉन्ग पीरियड हो गया, इसके पहले हम क्या बाबू? लास्ट के साथ। लास्ट के साथ, हाँ अगर लास्ट लगा के डिकेड रह गया, है ना, तो पर भी लगेगा सिंस। इटसेट्रा लिखा दें, हाँ ईटीसी लिखा देते हैं, ठीक है, ईटीसी, है ना, लिख लो। अगर डिकेड भी रह जाए, लास्ट डिकेड, लास्ट सेंचुरी, कुछ भी अगर ऐसा करके लिखा रहेगा, है ना, तो हम सिंस लगा लेंगे उस वाले में। चलो ठीक है। अब देखो लास्ट वाले में क्या बाबू? बिफोर द नेम ऑफ सीजन। सीजन बहुत प्रकार का, विंटर सीजन होता है ना, ऑटम सीजन होता है, समर सीजन होता है ही नहीं होता बाबू? होता है। हाँ पढ़े हम लोग ना। तो सीजन के पहले बाबू, हाँ सीजन के नेम के पहले कोई भी सीजन का नाम हो, जैसे विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है, ऐसे करके सीजन का नाम लिखा रहे, उसके पहले सिंस और 4 में देना हो, तो हमें क्या लगाना है? सिंस और 4 वाले में, सिंस और 4 में क्या लगाएंगे बाबू? सिंस और 4 में सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाँ ऐसा ही हाँ द नेम ऑफ फेस्टिवल, या कोई भी फेस्टिवल आ जाए, है ना, फेस्टिवल नेम जैसे होली, दीपावली, ऐसे फेस्टिवल आता है ना। हॉलीडे भी बहुत प्रकार के हॉलीडे होता है, वेकेशन आता है ना, समर वेकेशन। अगर ये सब अगर आ गया, तो उसके पहले हम 4 और सिंस वाले में क्या लगाते हैं बाबू? 4 और सिंस वाले में क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। इतना के पहले हम सिंस लगाएंगे, और जिस वाले में इसके पहले 4 का यूज लिखा है, सेकेंड, है ना, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, वीक, डिकेड, सेंचुरी, ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग पीरियड, अगर ये सब लगा रहे तो इसके पहले हम 4 लगाएंगे। अगर बिफोर द नेम ऑफ डे रह गया, डे का नाम लिखा हुआ है ना, तो वो नाम के पहले सिंस लगाएंगे। मंथ का नाम लिखा हुआ, जनवरी, फरवरी ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश में लिखा जनवरी, फरवरी ऐसे करके लिखा रहेगा, तो उसके पहले हम सिंस लगाएंगे। तो ये वाला है बाबू लिखा हुआ, देखो हम एग्जाम्पल बनाते हैं। ही हैज बीन अब्सेंट, वो अब्सेंट है ना, मंडे से, इसका मतलब ये मंडे, ये डे का नाम लिखा हुआ बाबू, ये डे का नाम लिखा हुआ। जब डे का नाम लिखा हुआ है बाबू, तो इसके डे का नाम देख लो, नेम ऑफ डे, डे के पहले हम सिंस लगाते हैं। तो डे का नाम लिखा हुआ बाबू, तो हम सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस लगाएं।
हाँ आगे बाबू, हाँ सेकेंड वाले में क्या लिखा, माई फ्रेंड हैज बीन वर्किंग, मेरा दोस्त जो है काम कर रहा है ना 5 o'clock से, मतलब 5 बजे से है ना। तो 5 o'clock देख लो, टाइम दिया हो ओ क्लॉक वाले में दिया हुआ, तो ओ क्लॉक वाले में भी हम सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? सिंस ही लगाते हैं। सही है। फिर देखना कह रहा कि दे हैव लिव्ड, हाँ वो रह रहा है इन मुंबई, मुंबई में है ना। फिर इन द ब्लैंक्स 1999 है ना, 1999 से वो रह रहा है। इसका मतलब ये नेम, द नेम ऑफ ईयर दिया हुआ है, ईयर का नाम दिया हुआ बाबू। जब ईयर का नेम दिया हुआ है उसके पहले हम सिंस लगाते हैं, तो यहाँ हम सिंस लगा दिए। समझ में आया सब लोगों को? यस सर। हाँ बाबू, अब देखना क्या हम लोग किस तरीका से हम लोग बनाते हैं। यहाँ ये इरेज करें इसको। यस सर। यस सर। अपने फर्स्ट लाइन में बी बाबू बाबू इधर सुन लो, इधर सुनो। अभी हम वो बताने जा रहे हैं जो होमवर्क में तुम लोग को मिलने वाला है। अगर ये नोट नहीं समझ पाओगे तो होमवर्क वाला एक भी सवाल नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो पहले ये समझना होगा। ये पहले हो गया राइट डाउन सब लोग का। यस सर। हाँ। यस सर। सर सर बाय सर। ए लड़का भाई, सर क्योंकि अभी यहाँ पे पूजा हो रहा है। बाय सर। जाओ, होमवर्क नहीं बनाना, नहीं समझ में आएगा वो। सर पर पूजा हो रहा है। बाबू 5 मिनट तो रुक सकते हो ना। ठीक है सर। हाँ, पढ़ने से इतराओ नहीं बाबू। 1 घंटा का क्लास चलता है, तुम लोगों को मम्मी पापा कितना मेहनत से पैसा देते हैं, है ना। उसका यूटिलाइज टाइम का किया करो, ठीक है? इतना बदमाशी मत किया करो, है ना, कि 5-10 मिनट बचा है उसको क्लास छोड़कर स्किप करके चले जा। मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है? इधर देखना, हम लोग वो बताने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ाने वाले हैं, लेकिन आज नहीं पढ़ाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है? थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम समझा देते हैं ना, कि इस वाले बाबू 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 इधर पहले समझ जाओ कि स्ट्रक्चर होमवर्क को लिखना है, ठीक है? ये नोट है वो पहले समझ जाओ पहले, उसके बाद लिखने के लिए कहेंगे, ठीक है? हैज हैव, इधर देखना बाबू, हैज हैव लिखा हुआ है। हैज हैव के बगल में बिन आता है, बिन के बगल में बाबू, बिन के बगल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, ठीक है? यही यही बन जाता है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगा के बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट आता है बाबू, एकदम गौर से देखना। उसके बाद बाबू सिंस लगा के या फोर लगा के, सिंस लगा के, सिंस या फोर लगा के टाइम रहता है बाबू। सिंस और फोर लगा के टाइम दिया रहता है, टाइम कुछ में भी हो सकता है। देख लो बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जो है इतना लंबा में आएगा। तो हम लोग देखो इस वाले में सिंस और फोर आ रहा है, इसलिए हम बताए ना इसका यूज पहले। देखो इस वाले में क्या देखा इसका, कि सब्जेक्ट पहले होता है बाबू, फिर हैज या हैव होता है, उसके बगल में बिन होता है। हाँ याद रखना, हैज हैव के बगल में बिन होता है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है बाबू। सी बहुत ज्यादा समीर समीर शर्मा, समीर शर्मा, ऋषि समीर शर्मा, हल्ला किधर से हो रहा है बाबू? इधर देखना, ये क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या बीन, है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर सिंस या फोर लगा के टाइम होता है, ठीक है? अब देखना क्या हैज किस में लगता है बाबू? हैज लगता है अगर सब्जेक्ट अगर रह गया, सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया, he she it, है ना, और सिंगुलर कोई नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, उसके पहले हम हैज लगाएंगे, ठीक है? अगर हैव लगाने की बात आया, हैव तब लगाएंगे जब यू हो गया, आई हो गया, बी हो गया, दे हो गया, है ना। अगर प्लूरल नाउन कोई अगर आ गया, इसके पहले हम हैव लगाएंगे। देखो हम इतना नोट्स बताने जा रहे हैं बाबू, इजी है, खाली बस खाली लग रहा है ये लंबा है ना, लंबा में देने वाले नहीं है, है ना। तुम लोग को इजी है बनाने में। लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर लगाकर टाइम। जैसे हम एग्जांपल एक देते हैं बाबू, एग्जांपल एक देते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल
सर उसमें किसी का नाम लिखा। बाबू एकदम कीप साइलेंट रहोगे, हम जो बोल रहे हैं वैसे करते चला जाओ, ठीक है। सर देखना हम मेरे क्या, लिए थोड़ा कंठस्थ है। सर इसे लिखना है। सर पहले ये रुक रूल जाओ, मेरे को पूरा याद पहले है, पूरा एक याद है। समझ जाओ, पहले बाबू समझ जाओ, है ना, फिर होमवर्क देखो, इधर इधर सब लोग देखो। बाबू देख लो लिखा हुआ, बाबू सिंस लगा के टाइम दिया हुआ, देखो ना सिंस लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है ना, यहाँ सिंस लगा हुआ, सिंस लगा के टाइम दिया हुआ, सिंस लगा के टाइम दिया हुआ। जब सिंस लगा के जब टाइम दिया रहेगा तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसी टॉपिक से हम बनाने के लिए दे रहे हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर है उसका, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर लगा के टाइम है, ठीक है। देखो सिंस लगा के टाइम दिया हुआ, सिंस लगा के टाइम दिया हुआ, ठीक है। अब ये भर बाबू भर भरना है, तो भर में हमें या तो हैज बीन लगा के भी, हैज बीन लगा के भी फोर लगाना है, या तो हैव बीन लगा के भी फोर लगाना है। बस इतना ही लगाना है बाबू, बाबू इतना ही लगाना है, बस हम लोग को बाकी स्किप करके इतना ही लगाना है। अब देखो पहले हैज वाला लगेगा कि हैव वाला लगेगा, बताओ इट, बताओ बाबू, इट हैज लेता है या इट हैव लेता है, बताओ इट क्या लेता है बाबू, सर हैज। हैज। तो बाबू हैज वाला लगा देना, यहाँ से यहाँ तक में लिखेगा हैज, इट हैज बीन, ठीक है। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया हुआ, देखो ना वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो रेन का आईएनजी लगा देना बाबू, ये वर्ब ये दिया हुआ रेन, इसमें लगा देना रेनिंग, हो गया, ये हो गया, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बन गया। कितना इजी है, समझ में फिर नहीं है। नहीं आया समझ, फिर से बाबू सेकेंड वाला ऑप्शन देख लो कि आई फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है ना, वेट लिखा हुआ है, एकदम कीप साइलेंट रहना तो समझ में आएगा। यू फॉर 2 hours, देखना बाबू ये है, ठीक है। देखो तो 4 लगा के टाइम दिया हुआ है 2 hours, अभी हम पढ़े ना सिंस ऑफ 4, देखो यहाँ 4 लगा के टाइम दिया हुआ ना, देखो ना 4 लगा के ये टाइम दिया हुआ 2 hours। जब 4 लगा के टाइम दिया रहेगा ना, हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। बस बस आई के साथ ये दोनों में से कुछ लगाना है, देख लो फिल करना है ये दोनों में से कुछ, बताओ आई हैव लेता है या आई हैज लेता है, क्या लेता है बाबू, आई हैव लेता है ना, देखो आई हैव लेता है, तो बस हो गया बाबू, आई हैव हो गया, हैव के बाद बीन है बाबू, बाबू हैव के बाद बीन है तो बीन दे दी, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब में बाबू बेट, बाबू बेट दिया हुआ तो बेट में आईएनजी लगा दोगे, बेटिंग हो गया। आया समय में, यस सर। आया, अब बना लोगे, यस सर। बना सर ये लोगे लिखना है बाबू, सर। हाँ राइट डाउन कर लो, सही है, बनाने में आसानी होगा, जल्दी से राइट डाउन करो एकदम फास्ट में बाबू, 1 मिनट में राइट डाउन करो जल्दी जल्दी। इस पर मेन इस पर बनेगा, ठीक है, मेन इस पर बनेगा, ये ना भी लिखेगा ना, ये ना भी लिखेगा चलेगा, रुक जाओ, सर ये लाइन ना भी लिखेगा चलेगा बाबू, ये लाइन ना भी अभी लिखेगा चलेगा, ठीक है। ये वाला नोट डाउन करो, 9 और 10 का कितने बजे क्लास होता है? Sir, मैं 12 से 1 Sir, I have done बाबू यहाँ से नोट डाउन करो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन है ना बनाने के लिए देते हैं जल्दी से। Sir, may I have done? डन हो गया सबका बाबू, सर थोड़ा सा रुकिए ना सर, थोड़ा सा। Yes, sir. ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चन देंगे बाबू, ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चन देंगे, 5 क्वेश्चन करके ही जाना है, सर एडवांस सीरीज कौन से क्लास के लिए होता है सर? क्या बाबू, 9-10 के लिए बाबू, और सारा बच्चा होमवर्क लिखेगा जी, बिना होमवर्क लिखे जाओगे तो पिटाओगे, सारे बच्चे होमवर्क राइट डाउन कीजिए। होमवर्क राइट डाउन करके जाना है। अभी मेरे पास अभी 5 मिनट टाइम है, भागना नहीं है, 5 मिनट में हम 5 क्वेश्चन लिखा देते हैं। सप्ताह में एक दिन क्लास होता है, होमवर्क पहले राइट डाउन कीजिए। अरेंज करें बस ये यस यस यस। सर दिखाई बाबू होमवर्क हम ग्रीन कलर से लिख रहे हैं, ठीक है, ग्रीन कलर से लिख रहे हैं, ठीक है। अगर किसी की आवाज सुनिए ना, सर आपकी सर दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा।
ब्लर आ रहा है। हाँ बाबू सर एचडी स्क्रीन कीजिए ना। कर रहे हैं HD सर, स्क्रीन कर रहे हैं, हल्ला मत कीजिए बाबू, हल्ला मत कीजिए। शांति से सारे बच्चे होमवर्क राइट डाउन कीजिए। डन सर। फर्स्ट और सेकंड मत मिटाइएगा। क्या आवाज ही को सर बाय 5 क्वेश्चन दीजिएगा। सर आई डन। पहले होमवर्क राइट डाउन कीजिए और आराम से कीजिए बाबू। सर मेरा सर, आप इंटरनेट आ खत्म हो गया। सर मेरा इंटरनेट खत्म हो गया था, ये क्लास चल रहा है सर। अच्छी बात है ना, लक्की हो। सर 4G में चल रहा होगा, 5G फोन है तो। तो आराम से चले। जब हमसे बात करेगी तो कुछ बोलेगी राधिका दीदी ये जो 1 2 3 4 5 करके दे रहे हैं होमवर्क है। ये ग्रीन वाला होमवर्क है बाबू, ग्रीन कलर से जितना भी लिखा रहा है वो होमवर्क जा रहा है, ठीक है, होमवर्क में बना। सर उसके ऊपर होमवर्क लिख दीजिए। सर मैं लिख रही हूँ इसको। सर पिछली बार मेरे कंटिन्यूअस की स्पेलिंग रॉन्ग थी। डन सर। सर आपने आपने थर्ड नंबर के लास्ट वर्ड को क्या लिखा है? सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, ठीक है। एस लिख दिए। फोर्थ क्वेश्चन। सर फोर्थ में क्या लिखा है आप? सारे बच्चे होमवर्क साइड लिखिए। प्लीज, साइड प्लीज। अब बिना होमवर्क नहीं भेजिएगा तो नेक्स्ट क्लास में उठा बैठी करवाएंगे। यूज ऑफ बाबू सेंस ऑफ फॉर को अच्छे से समझना है, पूरा साइड जिंदगी भर प्लीज। यूज होता है। जिसको नहीं समझ में आया लेक्चर भेज देंगे, एक बार लेक्चर देखिएगा। सर वो आपने NO प्लस लिखा है, नॉट लिखा है ऊपर वाले क्या सेंटेंस बाबू, में। क्या वाला उन्हें? सर जहाँ पे आपने नो प्लस लिखा है ये वाला, नॉट लिखा है। ये नॉट लिखा हुआ। ओके सर। साइड प्लीज। ओके बाबू, 1 मिनट। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया। मैंने लिख दिया। साइड प्लीज। सर मैं आई हैव डन। बाबू इस वाले क्वेश्चन में 4 नंबर में सिंस या 4 में से यहाँ क्या फिल होगा, यहाँ फिल करना है, सिंस होगा या 4 होगा, यहाँ भरना। यहाँ देखो लास्ट ईयर करके यहाँ लिखा हुआ सिंस ऑफ 4 से भरना, फिर इन द ब्लैंक्स में यहाँ भरना बाबू सिंस ऑफ 4 से। 3 दिए हैं वो बाबू, ये वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिए हैं। ये वाला स्ट्रक्चर से बनाओगे, ये वाला स्ट्रक्चर से बनाओगे, हैज बीन होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। सर इतना ही होमवर्क है? सर डन ये है ना, 1 फर्स्ट सेकेंड सर थर्ड इतना वाला ही बनेगा। होमवर्क है? हाँ इतना ही होमवर्क है। ठीक है सर। जल्दी से बाबू जल्दी से बना के हम लोग ना भेज दोगे, ठीक है। डन सर। 5 मिनट टाइम लेके बना के अभी भेजोगे, ठीक है। ओके सर। ज्यादा नहीं, 2 मिनट बनाने में लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। अभी सब लोग भेजेगा, सब लोग व्हाट्सएप पर भेजेगा बाबू, नहीं तो उठा बैठी करोगे अगली बार से। डन सर। और नाम लिख के ही भेजना, ठीक है बाबू। चलो का स्पेलिंग गलत है, आपने वाई छोड़ दिया है क्या चाहिए वाले में बाबू? स्टडिंग में। अच्छा स्टडिंग में कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा सॉरी, ये आपका होमवर्क बाबू नेक्स्ट क्लास से 10-10 को मिलेगा जी। सप्ताह में एक दिन होता बाबू, वीक में एक ही क्लास होता ना जी, तो बाबू 10-15 भी बनाइएगा ना।
5 तो अभी सब बना लेगा। सर इसको ना ग्रुप में सेंड कर दीजिए।